2024 की तारीख 8 अक्टूबर को नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर में बतौर यूनियन टेरिटरी पहली बार हुकूमत बनाने का मैंडेट मिला। उमर अब्दुल्ला बहुत अच्छी अक्सरियत के साथ नई असेंबली में दाखिल हुए, लेकिन मुकम्मल रियासत का दर्जा न मिलने की वजह से उनकी हुकूमत के पास पहले जितने इख्तियारात नहीं हैं और उन्हें महदूद इख्तियारात के साथ हुकूमत चलाने का चैलेंज है। लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर के इंतखाबात में सुनहरी जमहूरियत की झलक जरूर देखने को मिली। यूटी के तमाम हिस्सों ने वोटिंग के अमल में दिलो जान से हिस्सा लिया और आमतौर पर दहशतगर्दी का कोई अहम वाकया पेश नहीं आया। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ साथ सियासी पार्टियों, सिक्योरिटी फोर्सेज और यहां तक कि इलेक्शन कमीशन का भी इसमें बड़ा हिस्सा है। ऐसे ही साल 2024 टूरिज्म सेक्टर के लिए भी खास रहा, जबकि दहशतगर्दी और मंशियात पर शिकंजा कसा है। साल 2024 के रिपोर्ट कार्ड में हम आपको साल भर की बड़ी और अहम खबरों से रूबरू कराएंगे। साल 2024 कई लिहाज से जम्मू कश्मीर के लिए खास रहा। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद साल 2024 में पहली बार जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात हुए। असेंबली इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस को अक्सरियत मिली। दहशतगर्दी के साए के दरमियान 10 साल बाद हुए असेंबली इंतखाबात की वजह से लोगों में काफी जोशो खरोश दिखा। यही वजह है कि 2014 से 2024 के दरमियान 10 सालों में जम्मू कश्मीर के सियासी मंजरनामे में बड़ा बदलाव देखने को मिला। देखिए रिपोर्ट। साल 2024 कई लिहाज से जम्मू कश्मीर के लिए अहम रहा। जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाए जाने के बाद साल 2024 में पहली बार असेंबली इंतखाबात हुए। इन इंतखाबात में जम्मू कश्मीर के अवाम ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इंतखाबात में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई। मर्दों के साथ साथ खवातीन में भी इंतखाबात को लेकर काफी जोशो खरोश देखने को मिला। 2024 में पहले पार्लियामेंट के इलेक्शन और उसके बाद असेंबली के इलेक्शन में जिस तरह से बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया, वोटर्स ने हिस्सा लिया और विदाउट किसी फियर और विदाउट किसी दबाव के, वो एक जिसको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी रिकॉग्नाइज किया है। इलेक्शन कमीशन की हर तरफ सताइश हुई है, प्रेज हुई है, लेकिन लोगों को भी बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है जिन्होंने इस डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित किया, वोट डाल के और अपने जो पसंद जो उनके लाइक जो कैंडिडेट्स हैं उनको उन्होंने वोट डाला और इस तरह से यहाँ पे असेंबली इलेक्शंस भी फ्रीली और बहुत ही अच्छे वातावरण में हुए। 10 साल बाद हुए असेंबली इंतखाबात जम्मू कश्मीर स्टेटहुड और दफा 370 के इशू के इर्द गिर्द रहा। इस इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद ने 49 सीटें जीती, वहीं बीजेपी ने 29 सीटों पर कब्जा किया। महबूब मुफ्ती की पीडीपी को सिर्फ 3 सीटें मिली। दीगर छोटी जमातों ने 10 नशिस्तें जीती। असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का इत्तेहाद कांग्रेस इंतखाबात में 6 सीटें हासिल करने में कामयाब रही। दरअसल राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में रैलियां की। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अपनी मौजूदगी भी दर्ज कराई। नतीजा ये निकला कि कांग्रेस को 6 सीटें मिली। हिंदू अक्सरियती जम्मू में बीजेपी की कारकर्दगी अच्छी रही। पार्टी ने जम्मू में 29 सीटें जीती। इस तरह बीजेपी दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी। यहां वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर अमित शाह समेत बीजेपी के बड़े लीडरों और वुज़रा की रैलियां मुनक्किद की गई। ताहम जम्मू से बाहर बीजेपी को मतलूबा कामयाबी नहीं मिल सकी। असेंबली इंतखाबात में कई नई पार्टियां भी वजूद में आई। इनमें गुलाम नबी आजाद की डीपीएपी, अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी और इंजीनियर रशीद की अवामी इत्तेहाद पार्टी खास है। लेकिन असेंबली इंतखाबात में इन जमातों का
असर देखने को नहीं मिला। इंजीनियर रशीद के अवामी इत्तेहाद पार्टी रिवायती पार्टियों के लिए बड़ा चैलेंज समझा जा रहा था, लेकिन नतायज इसके बरक्स आए। असेंबली इंतखाबात से ठीक पहले इंजीनियर रशीद जेल से बाहर आए और उन्होंने आवाम के बीच जाकर अपने बयानों से हलचल मचा दी। इंजीनियर रशीद की अवामी इत्तेहाद पार्टी ने जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद किया, लेकिन ये इत्तेहाद भी कुछ खास नहीं कर पाया। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात में बड़ी जीत हासिल करने के बाद उमर अब्दुल्ला एक बार फिर वजीर आला बने। उमर अब्दुल्ला के सामने अवाम के तवक्कुआत और चैलेंजेस का सामना है। ऐसे में साल 2025 में उमर अब्दुल्ला सरकार अवाम के मसाइल हल करने में कितना कामयाब होगी, ये देखना अहम होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर पूर्ण बहुमत मिला तो वो 2024 में मिला। कई सारी ऐसी तब्दीलियां हुई पॉलिटिकली, कई सारी ऐसी तब्दीलियां हुई जहां पर पॉलिटिशियंस ने वादा दिलाया यहां के लोगों को स्टेटहुड वापस दिलाई जाएगी। 370 पे मुद्दे उठे, कई सारे ऐसे मुद्दे उठे जिन पे कई बार ऐसा भी हुआ कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है उन्होंने यूनानिमसली उन मुद्दों पे आवाज उठाई। तो कुल मिला के अगर बात की जाए 2024 जम्मू कश्मीर के लिए पॉलिटिकली एक रोलर कोस्टर रही, लेकिन लोगों को अपनी गवर्नमेंट चुनने का मौका मिला। न्यूज 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। साल 2000